नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, जो पैरेलल लाइंस को पहले कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो इस टाइप से हमारे पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। जैसे ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को पहले 7 पर फिर 3 पर कट करेगी, तो हमारे 7 और 3 का जो पेयर होगा वो हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, इधर 8 और 4 का अगर ये लाइन ऊपर से आती है तो 1 और 5 का, 2 का और 6 का। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो आपस में कैसी रहती है? इक्वल। किसकी इक्वल होती है? आपस में इक्वल, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग पेयर, जो पेयर बना रहे हैं जिसके दोनों के साथ, यानी जो 1 और 5 जो पेयर बन रहा था, तो ये एंगल 1 की वैल्यू वही होगी जो एंगल 5 की वैल्यू होगी, एंगल 2 की वैल्यू वही होगी जो एंगल 6 की वैल्यू होगी, एंगल 4 और 8 की भी वैल्यू आपस में कैसी रहती है? इक्वल होती है, और एंगल 3 और एंगल 7 की जो वैल्यू होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। यानी जो पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। अगर इनका मेजरमेंट किया जाए, इसका मेजरमेंट किया जाए, तो दोनों का जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यानी एंगल 4 की वैल्यू 6 के इक्वल होगी और एंगल 3 की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 और 7 आपस में इक्वल होगा और एंगल 2 और 8 आपस में इक्वल होगा। क्लियर। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जैसे 3 और 6 एंड 4 एंड 5, 3 एंड 6, 4 एंड 5 बोथ आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स हैं 3 एंड 6, 4 एंड 5, ये क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए। इन दोनों का सम, यानी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 6 है, और इधर लाई कौन कर रहा है? 4 एंड 5। तो 3 और 6 की जो वैल्यू होगी, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, एंड 4 और 5 दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल से 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो जो लाइन है आपकी एल, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो आपको पता है 1 और 2 हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। इफ़ टू एंगल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, है ना, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 180, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180, बिकॉज it is a straight line and both are pair of linear angles. So 5 plus 6 is equal to 180 and 8 plus 7 is equal to 180 डिग्री। क्लियर। ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है, और इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? देखो, x और y की जो वैल्यू है, आपको x कहाँ पर है? x ये वैल्यू दे रखी है आपकी। इस x और इस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है। और गिवन है आपको कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी जो ए बी लाइन है पैरेलल सी डी के है। तो जो टी होगी, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन क्या जाएगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y को देखो ध्यान से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यानी इनको करने के क्वेश्चन का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे तो आप जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ाई इनको यूज कर सकते हैं, या प्रीवियस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी उनका भी यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ये लाइन इस टाइप से यहाँ से जाएगी पहले, तो पहले इस पैरेलल लाइन को सी डी को कट करेगी 130 पर, और आगे जाके कहाँ कट करेगी? एक्स पर। तो एक्स और 130 आपके कौन से एंगल बना रहे हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 130 हो जाएगी। डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, बिकॉज क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स, है ना,
एंगल की शॉर्ट फॉर्म इस टाइप से होती है, इस ऐसा एंगल बनाओ और एस लिख दिया जाए, और क्रॉस CORRES लिख दीजिए, या CORR यहाँ तक लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री आ गई, एक्स 130। क्लियर? अब देखो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 130 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। या तो उससे कर सकते हैं, या फिर ये आपकी जेड बन रही है, दिखाई से देखो ध्यान से, एक्स वाई, एक्स ये जेड दिखाई दे रही है आपको इस टाइप से, और इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो ये दोनों हैं, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 130 बिकॉज x एंड y आर अल्टरनेट, ALT शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेट, INT इंटीरियर, इंटीरियर की शॉर्ट फॉर्म INT, और एंगल्स। हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है ना? इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।